प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साथ 26 तारीख अनुग्रहित करके दिया है, ये दिसंबर के महीने 2020। इसलिए हम प्रभु को स्तुति करें, धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु की दया से हमें आज का दिन मिला है। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें पिछले दिन और रात प्रभु ने हमें सुरक्षा दी। हालेलुया। हमें अच्छी नींद दी। हालेलुया। धन्यवाद कहे प्रभु को। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर प्रभु को स्तुति करें उनके आशीष के लिए। हालेलुया। आरोग्य से, सेहत के साथ आज हमें जगाया है, उस कृपा के लिए धन्यवाद कहे प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आज के दिन मेरे प्रिय लोग, कोई भी चुप ना रहे लेकिन प्रभु को स्तुति करे। हालेलुया। आवाज उठाकर आनंदित मन से हम प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि प्रभु की कृपा से हम आज जीवित है। प्रभु की कृपा से ही हमें ये मैसेज, ये संदेश सुनने का हमें भाग्य मिला है। इसलिए आवाज उठाकर खुशी के साथ स्तुति करें। हालेलुया। भजन संहिता 118 उसका 24वां वचन में ऐसे हम पढ़ते हैं, आज यह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हालेलुया। यहाँ पे ये जो वचन है उसके हिसाब से हम क्या सीखते हैं कि आज के दिन जो है 26 दिसंबर जो है वो प्रभु की आराधना करने के लिए और स्तुति करने के लिए हमें आज का दिन मिला है। प्रभु ने हमें ये दिन बना के दिया है, इसलिए हम इसमें परमेश्वर में मगन और आनंदित हो। हालेलुया। और 27वां वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, यहोवा ईश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया, यज्ञ पशु के को वेदी के सींगों से रस्सियों बांधो। हे यहोवा, तू मेरा ईश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूंगा। सब लोग साथ में कहे कि मैं धन्यवाद करूंगा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूंगा। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा बनी रहेगी। सब लोग साथ में कहे, यीशु को धन्यवाद करें क्योंकि वह भला है और उनकी करुणा हमेशा की है। हालेलुया। आइए सब साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके उपस्थिति में आते हैं प्रभु। पिछले दिनों में प्रभु आपने हमें अब तक संभाला, उसके लिए धन्यवाद। आज 16वां दिन है प्रभु उपवास और प्रार्थना का। पिछले हर एक दिन को आपने अनुग्रहित करके दिया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें आज के दिन आरोग्य से और सेहत के साथ आज जगाया है और आज आपने हर एक जन को ये आवाज सुनने में आपने सहायता की है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आपकी कृपा हर एक के जीवन में अनुग्रहित हो प्रभु। हालेलुया। हर एक जरूरतों को आप पूरा करके दे, उनके परिवार में जो भी जरूरत है उसको आप पूरा करके दे प्रभु। आप अपनी आशीष से आप उनके जीवन को भर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। कोई भी रोग से पीड़ित है तो आज के दिन यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। शारीरिक तौर से जो कमजोरी है, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण आरोग्य मिले। हालेलुया। जिनको भी बाएं हाथ में वो उनको सुन हो गए हैं, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई और पूर्ण छुटकारा मिले। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं जिनको भी पैसों के विषय में जो भार से है, आज के दिन आप उनको पूर्ण छुटकारा दे, आप उनके लिए रास्ता बना के दे। हालेलुया। आज के दिन हर एक के घरों में आपकी कृपा से भर दे प्रभु। उनके कामों में आपका कृपा बनी रहे। आपके बच्चों को आपके हाथों समर्पित करते हैं, वो आपके रास्तों में चले, आपके वचन के अनुसार वो अपने जीवन को बिताए प्रभु। पवित्र आत्मा की अगुवाई हर एक के जीवन में हम प्रार्थना करते हैं। हर एक देश को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं। जो भी सभा है, सब सभा कलीसिया यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित रहे। आपकी उपस्थिति को हमें महसूस और अनुभव करके जीने में आप हमारी सहायता करें, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आज शाम का जो जूम मीटिंग है उसको भी आप अनुग्रहित करें, उसके लिए धन्यवाद। आज जो 16वां दिन है उपवास का
प्रभु आपने उसको सबसे अनुग्रहित करके दिया है, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु की कृपा और करुणा आपके जीवन में बहुत आयत से हो करके हम प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक रूप से याद रखें कि आज 16वां दिन है उपवास और प्रार्थना का, और अब बहुत ही कम दिन बचे हैं ये साल खत्म होने के लिए और उपवास को खत्म करने के लिए। इसलिए मेरे प्रिय लोग, जितना हो सके अब परमेश्वर से और करीब हो जाए, और भी ज्यादा सीरियसली हम परमेश्वर के वचन को सीखें, आराधना करें, स्तुति करें, हालेलुया, प्रार्थना में बैठे रहे, और साथ में हम जो ये नया साल हमें मिलने वाला है 2021, प्रभु की दया से उनकी इच्छा के अनुसार हम और भी परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की नई शक्ति और परमेश्वर के नए बल से हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे आज के दिन बाइबल रीडिंग पोर्शन में लूका की किताब से 22 से लेके 24, प्रेरितों के काम 21वां अध्याय, तीतुस की किताब से 1 से 3, फिलेमोन में एक अध्याय है, और प्रकाशित वाक्य का 17 अध्याय। हालेलुया आमीन। परमेश्वर आपको इसलिए बहुत आज से आशीष दे, और इनको भी आप पढ़कर जरूर आज खत्म करें। हालेलुया। आज के दिन परमेश्वर ने हमें जो वचन दिया है वो है आयुब की किताब 22 का 29। उसमें ऐसे लिखा है, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। हालेलुया। हम एक वर्षन में ऐसे पढ़ते हैं कि जब मनुष्य किसी को नीचा करता है या निंदा करता है तो हम क्या कहेंगे कि परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि मनुष्य को, जो नम्र मनुष्य है, उनको परमेश्वर बचाता है। हालेलुया। एक वर्षन में हम ऐसे पढ़ते हैं कि उसने मुझे सत्यानाश के एक वर्षन में हम ऐसे पढ़ते हैं, परमेश्वर घमंडी का सिर नीचा करता है पर वह विनम्र मनुष्य की रक्षा करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें परमेश्वर आज के दिन अगुवाई ये देते हैं कि अगर लोगों ने हमें किसी भी बात से निंदा की है या हम किसी भी विषय में नीचे हुए हैं, तो वहां सब परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। हम जानते हैं यूसुफ वहां पर गड्ढे में गिराया गया था, लेकिन वहां से भी उठाया गया। उसको बंदी गृह में डाला गया, लेकिन वहां से भी उसको ऊंचे स्थलों में उठाया गया। इसलिए हमें कहीं पे भी, कहां पर भी मनुष्य ने हमें नीचा किया है या किसी भी परिस्थिति में हम नीचे हुए हैं, निंदा हमने अनुभव किया है, तो जरूर परमेश्वर हमें हमारे भविष्य में हमें ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि महिमा में परमेश्वर हमारे जीवन में वास करते हैं। हालेलुया। जब तक हमारे साथ हमारा यीशु मसीह जीवित है, जब तक परमेश्वर हमारे साथ वास करते हैं, तब तक हर एक विषय में, हर एक परिस्थिति में, हमारे हर एक जीवन में, आत्मिक जीवन, सेवकाई में या हमारे भौतिक जीवन में, हमारे बच्चे, हमारा जो पारिवारिक जीवन है, सब जगह हमें परमेश्वर ऊंचा उठाएंगे। इसलिए आज के दिन किसी भी बात से निराशा में आप एक कोने में ना बैठे कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरे को कौन बचाएगा। नहीं मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर आपके साथ है। आपका कोई भी परिस्थिति हो, सब जगह से परमेश्वर हमें मान और सम्मान के साथ ऊंचा उठाने वाला प्रभु है, और हमें ये बोलना है, घोषणा करना है। हालेलुया। जैसे आयुब के किताब 22 के 29 में हमने पढ़ा कि चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा, हमें कहना है कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। हालेलुया। जैसे कि हमें परमेश्वर सत्यानाश की गड्ढे और दलदल की कीच से उबार कर हमें चट्टान पर खड़ा करके हमारे पैरों को दृढ़ करता है, वैसे ही हम धैर्य के साथ हम घोषणा करें, हम बोले अपने परिस्थितियों को देख के, हालेलुया, कि परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा उद्धार करता परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए हमें और भी परमेश्वर से करीब होना है, प्रार्थना करना है जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति हो, ना कि हमें निराशा में रहना है। हमें प्रार्थना करते नहीं बन रहा है तो भी हम बैठे उनके उपस्थिति में। जैसे कि कुछ लोगों को बहुत कड़वा लगता है दवाई खाना, लेकिन फिर भी वो जब उनकी जरूरत होती है, जब बीमारी होती है, तो वो जरूर वो पी लेते हैं या खा लेते हैं। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हमारी कोई भी परिस्थिति हो, हमें प्रार्थना में हमें बैठना है, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें बैठना है। और कुछ लोगों का ये कारण होता है कि वो प्रार्थना करने बैठते हैं तो उनको बहुत निराशा होती है, लेकिन याद रखिए, निराशा कौन लाता है? वो है शैतान। इसलिए मेरे प्रिय लोग,
शैतान को जीतने ना दे, लेकिन हम पूर्ण आशा जो हमारा महिमा में प्रभु है उनकी आशा से हम अपने जीवन को भरें, उनकी उपस्थिति से हम अपने जीवन को भरेंगे तो हमारी हर एक परिस्थिति बदल जाती है। इसलिए हमें वहां पे निराशा में नहीं बैठना है, हमारी परिस्थितियों को देखकर हमें चुप नहीं बैठना है, लेकिन परमेश्वर के वचन को देखकर, परमेश्वर के वचन में जो लिखा गया है उसको आप शक्ति से, आप अपने जीवन को, आप खुद को देखकर आप भविष्यवाणी करें। जो परमेश्वर की आशीषें आपके लिए लिखी गई है वो आप भविष्यवाणी करें कि हम परमेश्वर में, हम अब्राहम के संतति है, परमेश्वर में हम अब्राहम के बच्चे हैं, हालेलुया, और उनकी आशीष हमारी हो गई है। जब हम ऐसे भविष्यवाणी अपने जीवन में करते हैं तो वो हमारे जीवन में, हमारे अंगों को, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को आजीवन देती है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे जीवन के द्वारा पूरे देश को प्रभु अनुग्रहित करेगा। ऐसे सब जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे जीवन में बोलते हैं तो बड़े बड़े कार्य वहां पे होते हैं, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें जीवन देने वाला वचन है, हालेलुया। इसलिए हमें निराशा में नहीं रहना है, हमें अपने आप को कमजोर नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन को बदलते हुए, हम देखते हुए परमेश्वर के अनुग्रह को बोले, हालेलुया। इसलिए कोई हमें नीचा करता है तो हमें बोलना है, हमें कहना है कि हमें परमेश्वर ऊंचा उठाएगा, हालेलुया। जितनी जोर से हम कोई रबर का गेंद को हम नीचे फेंकते हैं उतना ही वो ऊपर ऊंचा उठता है, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, जहां कहीं भी, जो भी विषय में आपको नीचा, आपको अनुभव करना पड़ा या निंदा अनुभव करना पड़ा, परमेश्वर जो महिमा में प्रभु है सब जगह आपको ऊंचा उठाएंगे, हालेलुया। और हमें परमेश्वर जिसके आगमन में हमें अपने साथ लेके जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वास करते हैं, और जब तुरगी बजी जाएगी तो हम उनके साथ उठा लिए जाएंगे। वही लक्ष्य, वही बोध, वही आशा में अपने जीवन को हमें आगे बढ़ाना है, हालेलुया। इसलिए इस दुनिया में जहां कहीं भी प्रभु की दया से या हमें जो भी परेशानी में हम गए होंगे, लेकिन सब जगह परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएंगे, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में है। और निश्चय तौर से प्रभु की आत्मा जब तक हमारे जीवन में है, महिमा का प्रभु हमारे जीवन में है, तो तुरही बचने में हम उनके साथ उठा जाएंगे बिना कोई संदेह, हालेलुया। इसलिए हम आशा के साथ आगे बढ़े। इस दुनिया की निराशा सिर्फ कुछ समय के लिए है, लेकिन हम उस जगह जाएंगे, उस देश में जाएंगे, उस राज्य में जाएंगे जहां पर कोई आंसू नहीं, जहां कोई संकट नहीं है, हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में वो एक आशा हमेशा रहना चाहिए। इन दिनों में हमें आशा के साथ हमें आगे बढ़ना है। प्रार्थना और उपवास में हम परमेश्वर के नए बल में हमें अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। जैसे उकाब शक्ति से वो उड़ता है, वैसे ही हमें भी परमेश्वर उकाब की नाई हमें आगे बढ़ाना चाहता है, हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत अच्छे आशीष दे। इसलिए कोई भी विषय में, कोई भी परिस्थिति में आप अगर नीचा आपको अनुभव करना पड़ता है या निंदा अनुभव करना पड़ता है, तो आप कहे कि परमेश्वर मुझे आशीष देगा, मुझे परमेश्वर ऊंचा उठाएगा, hallelujah. We are shining, we are shining, we are shining by the power of the Holy Spirit. God bless you, God bless you, God bless you.